हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो को मैं बोलूँगी फिर से वही बात कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए आए हैं चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे अड़े बाबा की। अड़े बाबा अपने ससुराल वापस आ गई हैं और आते ही कुछ ऐसी बातें बोलती हैं कि जिस पर वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो अड़े बाबा गई तो बड़ी ज़ोर शोर से थी, बड़ी तैयारी के साथ गई थी एक अलग फ्लैट लेके रहने। लेकिन लगता है वहाँ भी इनके दिल के अरमान पूरे नहीं हुए और ये फिर लौट के बुद्धू वापस अपने घर को लौट आई। और आते ही बेड पर लेटी हैं और कह भी रही हैं कि मेरी सासू माँ बहुत काम करती हैं, बेचारी सुबह से लगी रहती हैं, शाम तक लगी रहती हैं और मैं तो नहीं कर पाती, मुझे आता नहीं है। हाँ, आपको आता तो नहीं है, लेकिन आपकी ज़बान कैसे चलाई जाती है और कैंची की तरह कैसे चलानी है ये आपको आता है। सासू माँ के साथ हाथ बटाना नहीं आता। आप 20-25 साल की हो चुकी हो, आपको पास कुछ दिमाग है? जितना दिमाग चलाती हो बोलने में, तो कम से कम उतना दिमाग अगर चीज़ों को सीखने में चलाओ। तुम इतनी बड़ी हो गई, ये बताओ कि तुम अपने ब्लॉग में, एक बहुत पुराना ब्लॉग मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था, तुम उसमें ये कह रही थी कि जब तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था तुम्हारे मायके के चाचा ताऊ ताई, जो चाची वाची थी, उनके बच्चों ने, तो तुम एक कमरे में रहते थी जिसमें चूल्हा गैस था और तुम उस पर खाना बनाती थी। तो तुम उस समय खाना बनाती थी और ये सब का इंतज़ाम ये जो तुम्हारे आज के प्रेजेंट टाइम में पति हैं ये सब करते थे, सारा सामान लाके तुम्हें देते थे और तुम बनाती थी। साथ में तुम्हारे चाचा ताऊ के बच्चे जो जिससे तुम बहुत हिली मिली थी, जो तुम्हारे हमजोली थे, वो तुम्हारे साथ रहते थे, खाते पीते भी थे। और कभी कभी तुम ये भी बताती थी कि वो अपने यहाँ से चुरा के खाना भी ले आते थे तुम्हारे लिए। तो ये बताइए मैडम, आप उस समय खाना बना लेती थी, आप ससुराल आई तो आप खाना नहीं बना पाती हैं, खाना नहीं बनाती हैं। एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए कि मेरी सासू माँ लगी है, वो मेरे से उम्र में बड़ी हैं और वो सारा दिन काम कर सकती हैं, तो क्या मैं उनके साथ सब्जी नहीं कटा सकती? क्या आपको चाकू पकड़ने नहीं आती? आपको सब्जी काटने नहीं आती? आप कहाँ पढ़ाई कर रही थी? आप फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही थी, जो आपको किचन क्या होता है, इस चिड़िया का नाम, किस चिड़िया का नाम है, मुझे तो पता नहीं, ये आता है आपको? आपको ज़बान चलानी तो आती है ना, किसको कैसा जवाब देना है, किससे कैसे कंट्रोवर्सी करना है, ये सब आपने कहाँ से सीखा? तो अगर इतना दिमाग आप लगा लो अपने घर में अपने सासू माँ के साथ, तो आप और प्यारी हो जाओगी और ऑडियंस की भी प्यारी होगी, घर वालों की तो प्यारी होगी ही होगी। सिर्फ पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। और ये वाईटी की दुनिया ना स्थायी नहीं है, कब क्या किसके चैनल पर आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। बड़े बड़ों को रोते देखा है यहाँ पे। तो इसलिए घमंड थूक दीजिए और सबकी इज्जत और सम्मान करने की थोड़ा सा तमीज़ सीख लीजिए। और अपनी सासू माँ जो तुम्हारी सास हैं उनकी कदर करो। माँ तो नहीं रही, कम से कम उस माँ की कदर करो जो तुम्हें मिली है, जो तुम्हें भगवान ने दी। और तुम्हारी सास देखने में तो ऐसी लगती नहीं मुझे कि बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार या बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी कि बहुत बोलने वाली होंगी, डांट डपट करने वाली होंगी। तो कम से कम उनकी दिल की बातें कुछ समझो, कुछ उनकी हेल्प किया करो। आखिरकार तुम्हें बड़ी थकावट लगती, तुम्हें बहुत एनर्जी निकल जाती, तुम एनर्जी लेस अपने को फील करती। लेकिन उनसे पूछो, वो तुमसे बड़ी हैं उम्र में, सारा दिन काम करती, वो नहीं थक जाती होंगी? तुम्हें कुछ नहीं आता तो कम से कम उनके तुम पैर ही दबा दिया करो। ये भी नहीं आता? ये तो आता ही होगा ना कि पैर कैसे दबाना है। तो कम से कम उनके पैर में हाथ पैर में थोड़ा सा तेल लगा के या बिना तेल के वैसे ही मसाज दो, ताकि उनका जो दर्द है ना वो कम हो जाए। इतना तो तुम कर ही सकती हो। और इनके यहाँ इतनी बारिश हो रही है, देखिए ये काम नहीं कर सकती, आते ही थक गई और कहनी थी जैसे मेरी एनर्जी कम हो गई है, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। और ये भीगते भीगते बारिश में मंदिर पहुँच गई। मंदिर में पूजा नहीं कर रही, दर्शन करते इन्होंने नहीं कुछ कैमरे में दिखाया, लेकिन हाँ कोई सब्सक्राइबर मिल गया था, उसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रही थी, उससे बातें कर रही थी और भीग भी रही थी। और फिर एक दिन पहले वाले ब्लॉग में इन्होंने बताया कि मुझे जुकाम है, जुकाम भी था, साथ में इन्होंने फ्रिज से निकाल के अमरूद खाया, उसके बाद भी अमरूद खाया और तीसरे दिन ये बोली कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मोहतरमा आपको पता है जुकाम में
अमरूद खाओ तो अमरूद फ़ायदा भी करता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अगर आप अमरूद को गैस पे भून के उसमें काला नमक लगा के उसके बीज हटा के खाओगी ना, तो आपको फ़ायदा करेगा, वरना ये नुकसान ही करता है। अमरूद के बीज बहुत नुकसान करते हैं, उसको निकाल देना चाहिए और नमक लगा के खाइए या काला नमक लगा के खाइए। उसको पहले भून लीजिए, चीरा लगा के उसको भून लीजिए गैस पे। गैस से अच्छा तो आप अगर कोयले की राख में भूनेंगे, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो इतने बहाने तो इनको आते, काम करना नहीं आता इनको, लेकिन ये घूम सकती हैं, भीग सकती हैं, बीमार हो सकती हैं, सब्सक्राइबर से मिल सकती हैं, लेकिन ये काम नहीं आता भाई। गजब, ये दोनों अंशु ने ये तहलका क्यों मचा रखा। एक दिन मैं दोनों अंशु और सपना और जगतिया के ऊपर दोनों का कंपेयर करके एक वीडियो लाऊंगी। दोनों का अलग अलग वीडियो मतलब रहेगा, मैं लाऊंगी ज़रूर कि सबकी कुछ चीज़ें अच्छाई और कुछ सबके माइनस और प्लस पॉइंट मैं बताऊंगी उसमें। और दूसरी तरफ कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट भी हैं और ऐसे उल्टे सीधे काम भी करते हैं। मेरे को तो डाउट है कि ये हैं भी कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिवील तो किया नहीं है। सिर्फ हम लोग एक अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट हैं। फिर इन्होंने एक बात और बोली कि मैं जो मेरे पति हैं वो सारा खर्चा अपना खुद उठाते हैं। उनकी जो दुकान है उन्होंने अपने दम पे बनाई है, वो खुद की दुकान है उनकी, और मेरा जो पैसा है मैं घर पे लगाती हूँ या तो मैं ज्वेलरी खरीदती हूँ। तो ये बताइए, ये इतने दिन से यहाँ पे हैं, इंस्टा पे हैं या FB पे हैं, तो इन्होंने कभी दिखाई अपनी ज्वेलरी? कभी भी नहीं दिखाई ना। इन्होंने शादी की जो किसी ने दी थी वही ज्वेलरी दिखाई दी, और तो इन्हें की कोई भी ज्वेलरी मैंने देखी ही नहीं, या तो फिर ली होगी तो ये दिखाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये कंटेंट छापने में बहुत तेज़ है, और तो ये कैसे भूल गई कि अगर इन्होंने ज्वेलरी ली है तो इन्होंने दिखाई क्यों नहीं। अब एक बात इनकी और पकड़ में आती है कि अगर ये पूरे घर का खर्चा देख रही हैं और अपना ज्वेलरी लेती हैं, तो एक बात और भी है कि अपने घर का लोन भी चुकाती हैं। तो लोन का तो इस समय कोई इनकी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले इन्होंने लोन के बारे में ना पूरा 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 कितना वीडियो छाप डाला था, कितना कंटेंट बना डाला था, तो उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब चलो अच्छा, इनका देखते हैं कि इनके पति पूरा खर्चा उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इनकी एनिवर्सरी का फंक्शन हुआ था, ये भी इनके पति ने ही देखा होगा। तो ये बताइए, इनकी जो सैलरी है, इनकी जो कमाई होती है YT से, FB से, वो कहाँ जाती है और कहाँ चली जाती है इनकी कमाई? की बेचारी के पास 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये नहीं है कि ये बेड नहीं ले पा रही और ये ज़मीन पे सो रही हैं। सोचने वाली बात है ना कि आपकी कमाई हो रही है, आपके पति भी कमा रहे हैं, फिर भी आप सुख सुविधा, जो आपका जो संसाधन है, आप उसको अपनी जो आवश्यकता है, जो अपनी ज़रूरत है, मूल ज़रूरतें हैं, वो आप बेसिक चीज़ें आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, ज़मीन पे सो रहे हो। तो यार, बोलने से पहले, कुछ करने से पहले तो कुछ सोचा तो करो कि क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना रिएक्शन वाले एक एक पॉइंट पकड़ते हैं, एक एक चोरी पकड़ते हैं। साथ में ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती है कि क्या बोल रही हो इस वीडियो में, पिछली वीडियो में। तुम लोग तो बोल लेते हो, मुंह चला लेते हो, भूल जाते हो कि हमने क्या बोला था पिछले में। क्योंकि जो झूठ बोलता है ना, उसको याद नहीं रहता, सच्चाई हमेशा बरकरार रहती है। इसीलिए तुम्हारे कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहता है। फिर इनका एक झूठ और समझ में आ रहा, पकड़ में आ रहा है कि जब ये अनबॉक्सिंग कर रही थी सारे अपने जो इनको मिले थे, गिफ्ट मिले थे एनिवर्सरी में, तो उस समय जब इनके पति की बारी आई तो उन्होंने कहा मेरे पति ने अभी ज्वेलरी दी है बनवाने को, अभी वो आई नहीं है। तो ये बताइए, इतने दिन बीत गया, इन्होंने अभी भी अपने पति की दी हुई ज्वेलरी दिखाई नहीं, रिवील नहीं की, अपने ऑडियंस को नहीं दिखाई। ये कैसी बात है भाई? अंशु, तुमने गलत किया है। अपने कम से कम अपने पति का वाला तो दिखाना ही चाहिए था। सबका दिखाया तो पति वाला क्यों नहीं दिखाया? ये ज़रूर दिखाना चाहिए था तुमको। और दूसरी बात, इतने दिन हो गए, इतने दिन बाद कोई देता है गिफ्ट। गिफ्ट तो पति हो, भाई हो, घर के मेंबर जो होते हैं वो तो सबसे पहले देते हैं गिफ्ट, है ना। तो तुम्हारे पति पिछड़ कैसे गए, जबकि तुम्हारे पति खुद कमाते हैं, तुम अलग से कमाती हो, और तुम्हारे पास इतनी कमी हो गई कि तुम एक बेड नहीं ले पा रही हो। या तो तुम झूठ बोल रही हो, या तो तुम्हारी बातों में कहीं ना कहीं झोल नज़र आता है।
तो मैं अब बताती हूँ कि अड़े बाबा ये सब क्यों करती, ये सब ये जानबूझकर करती, इसलिए कि ये चर्चा में बनी रहना चाहती और ये गलतियाँ जानबूझ के सब कुछ करती ताकि इस पर लोग ना नज़र रखते हैं, इनको नोटिस किया जाता है और इन पर वीडियो बनता है। रिएक्शन चैनल वाले सबसे ज़्यादा प्रहार करते हैं, तो ये इसलिए जानबूझ के ये सब करती है। और जब इसके ऊपर सब बोलने लगेंगे ना तो ये फिर लड़ने भी चली आएगी, क्योंकि इसकी ज़बान तो बहुत चलती है। इसकी ज़बान बड़े को क्या कह दे, छोटे को क्या कह दे, कोई ज़बान में इसके लगाम नहीं है, ना इसको कोई रोकने टोकने वाला है, क्योंकि इसकी सास भी सीधी है, बहुत कम बोलती हैं और बहुत कम आना पसंद भी करती हैं, जैसा कि ये खुद बता रही थी एक वीडियो में अपने। और हाँ, पति थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन हाँ जब भी बोला उसने ढंग से नहीं बोला, वो भी कम नहीं है, जैसी ये वैसी वो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। ओड़े बाबा के बाद में एक और वीडियो लाऊंगी मैं, इनके कुछ ब्लॉग जो आए थे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसको बंद करते हैं।